हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिग्री व्याख्यान कोहिराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग हिंदी में से एक खंड काव्य पढ़ेंगे जिसका नाम है रश्मि रथी खंड काव्य। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, रश्मि रथी खंड काव्य इंटर क्लास 12 के लिए 12 के लिए एक खंड काव्य है जो परीक्षा में 5 नंबर का उठाता है। और कुछ अगर देखा जाए तो बिल्कुल इजी। रश्मि रथी खंड काव्य में मात्र अगर देखा जाए तो ये 7 सर्ग आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ये 7 सर्ग है। यदि ये 7 सर्ग पढ़ लिया जाए, मात्र ये 7 सर्ग अगर पढ़ लिया जाए तो 5 नंबर पक्का। इसमें किसी तरह का कोई शक की बात नहीं है। मात्र ये 7 सर्ग पढ़ लिया जाए तो बहुत सारा मोटा मोटा किताब हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन मात्र यहां अगर देखा जाए तो ये 7 सर्ग पढ़े और 7 सर्ग में हमको 5 नंबर आना ही आना है। क्योंकि परीक्षा में रश्मि रथी खंड काव्य अगर देखा जाए तो 2 तरह के क्वेश्चन उठाता है। या तो ये 7 सर्ग में कोई भी सर्ग दे देगा, आपको कोई भी सर्ग का कहानी पूछ देगा, नहीं तो दूसरा चरित्र चित्रण। और वही चरित्र चित्रण हम अगले वीडियो में चरित्र चित्रण भी आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। चरित्र चित्रण में मात्र मुख्य जो पात्र है, जैसे कर्ण हो गया, कृष्ण, कुंती, बस 3 का मात्र चरित्र चित्रण अगर याद कर लिया जाए तो शायद जो है अच्छा से किसी तरह का कोई शक नहीं है आपको कि 5 नंबर ना आए। लेकिन यहां फिलहाल अगर देखा जाए तो ये 7 सर्ग ही अगर पढ़ ले तो भी एक सर्ग आना ही आना है। किसी सत्र का पेपर उठाकर देख सकते हो, मात्र ये 7 सर्ग में से एक सर्ग देना ही है। क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछता है अथवा करके, या तो सर्ग नहीं तो चरित्र चित्रण। तो सर्ग में अगर बात करें तो यही 7 सर्ग है। अगर 7 सर्ग को ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए तो 5 नंबर एकदम पक्का है। 5 नंबर आज आप लोग के झोली में हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है। कहानी है, कहानी के जैसा अगर जो है पढ़ते हैं तो बिल्कुल जो है याद हो जाएगा। कहानी के जैसा सुने और बिल्कुल जो है याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम आप लोगों को 7 सर्ग बता दें, जिसमें रश्मि रथी खंड का भी अगर सबसे पहले देखा जाए तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ यह जो खंड काव्य है। और इसमें 7 सर्ग में कहानी है, जिसमें प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, दूसरा सर्ग आश्रमवास, तीसरा सर्ग कृष्ण संदेश, चौथा सर्ग कर्ण का महादान, पंचम सर्ग है माता की विनती, षष्ठम सर्ग शक्ति परीक्षण और सप्तम सर्ग है कर्ण के बलिदान। ये 7 सर्ग है। 7 सर्ग हम बारी बारी करके आपको जो है बता रहे हैं। आप लोग एकदम ध्यान को केंद्रित करके सुन लीजिए। 7 सर्ग में कोई ना कोई सर्ग परीक्षा में आना ही आना है। इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले प्रथम सर्ग की बात करें। प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। क्योंकि यह खंड काव्य महाभारत से लिया गया है और जो है महाभारत का एक छोटा सा खंड भाग आपको जो है यहाँ जो है प्रस्तुत किए हैं हमारे जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए सबसे पहले प्रथम सर्ग की बात करें, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। लिखेंगे रश्मि रथी खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से अविवाहित अवस्था में सूर्य भगवान के वरदान से हुआ था। अर्थात कर्ण के पिता सूर्य भगवान और माता कुंती। तो यहां सर्ग हम स्टार्ट करेंगे कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से अविवाहित अवस्था में सूर्य के वरदान से हुआ था। क्योंकि अविवाहित और विवाहित अवस्था थी, जिसके कारण लोक लाज के कारण कुंती उसे एक पेटी में रखकर और जो है नदी में बहा दी। कोई दूर जाने के बाद, कोई दूर जाते एक सूत खानदान के व्यक्ति ने, सूत परिवार के एक व्यक्ति ने उनको जो है उनका जो है वो छानकर उनका जो है पालन पोषण किया। सूत खानदान में
पालन पोषण होने के बावजूद भी कर्णवीर वो बहुत बड़ा सूरवीर निकला। क्योंकि यह जो है कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन जो है नदी में बहा देने के कारण उसे सूत खानदान के व्यक्ति ने उसका पालन जो है चांद को उसका पालन पोषण किया। सूत खानदान में एक निम्न जाति के जो है परिवार में पालन पोषण होने के बावजूद भी कर्ण बहुत बड़ा सूरवीर निकला। एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य पांडवों को आपका धनु विद्या जो, चूंकि द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे, तो वह जो है पांडवों को सार्वजनिक आपका क्या बोलते हैं धनु विद्या का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आपका कर्ण भी वहां पहुंचा। और कर्ण पहुंचने के बाद अर्जुन को ललकारने लगा, क्योंकि अर्जुन जब बाण चलाते तो सभी लोग मंग मुग्ध हो जाते थे। वह जब कर्ण ने देखा तो कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए अर्थात अर्जुन को जो है ललकारने लगा, जिस पर कृपाचार्य उससे पूछे, उसका जाति गोत्र पूछे तो वह सूत बताया, जिसकी वजह से वो कहे कि अर्जुन सूत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि तुमको अर्जुन से युद्ध करना ही है तो तुम किसी देश का राजा बनो। वहीं पर उपस्थित था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को जो है अंग देश का शासक बना दिया, अपना मुकुट निकाल उनके सर पर रख दिया और अंग देश का शासक बना दिया। और दोनों में मित्रता हो गई, दोनों गले मिले। प्रथम सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। प्रथम सर्ग कर्ण का सौर प्रदर्शन यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब चलते हैं दूसरा सर्ग। दूसरा सर्ग है हमारा आश्रमवास। आश्रमवास कर्ण सबसे पहले लिखेंगे कि कर्ण के दूसरे सर्ग में, रश्मिरथी खंड काव्य के दूसरे सर्ग में कर्ण के धनु विद्या का वर्णन किया गया है। कर्ण धनु विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य उसे विद्या नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो पांडवों के विरुद्ध है। ठीक है, तो वह धनु विद्या नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से वह जो है परशुराम जी के पास जाता है। परशुराम जी के पास जब जाता है तो परशुराम जी उसके गले में कवच कुंडल देखते हैं, और कवच कुंडल देखने के फलस्वरूप उसे पंडित समझकर अपने जो है आश्रम में रख लेते हैं, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तो वह जो है आपको उन्हें कवच कुंडल देखकर, कर्ण के गले में जो कवच कुंडल था उस कवच कुंडल को देखकर वो समझे कि पंडित है, जिसकी वजह से वह जो है आपको अपने आश्रम में रख लिए और उन्हें धनु विद्या सिखाने लगे। एक दिन एक घटना घटा। एक दिन की बात है कि कर्ण के जांघे पर परशुराम जी अपना सर रखकर सोए हुए थे। अचानक एक विषैला कीट आकर उसके जांघे को काटने लगा, यानी कर्ण के जांघे को काटने लगा। गुरु की नीति भंग न हो, जिसके वजह से कर्ण ने आपको अब थोड़ा सा भी अपना पैर को इधर उधर नहीं हिलाया, और वह कीट जो है उसके जांघे को काटकर प्रवेश कर गया, जिसके कारण खून की धारा बहने लगी। और जब खून की धारा बही तो वह जो है परशुराम जी के शरीर में जब स्पर्श किया तो परशुराम जी का नींव टूट गया। जब परशुराम जी का नींव टूटा तो वह जो है समझ गए कि यह पंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि पंडित के अंदर इतना सहन शक्ति नहीं होती है। और कर्ण ने अपना हकीकत बता दिया, जिसकी वजह से परशुराम जी उसे आश्रम से निकाल दिया और श्राप दिए कि एक दिन अंत में ये विद्या तुम जो भूल जाओगे। और कर्ण ने वहां पर अपने नेत्र में आंसू भरे, उनके चरण को स्पर्श किया और उनके आश्रम से चला गया। यहीं पर ये दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। पुनः आते हैं हम तीसरा सर्ग। तीसरा सर्ग हमारा है कृष्ण संदेश। कृष्ण संदेश, तीसरे सर्ग में कृष्ण संदेश के बारे में जानेंगे। 12 वर्ष यहां जो है आपका कृष्ण के संदेश लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कौरव के पास उसी का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखेंगे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास हुआ था पांडवों का, तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद पांचों भाई पांडव जब हस्तिनापुर वापस लौटे तो कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं दुर्योधन के पास। देखेंगे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद पांचों भाई पांडव जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो कर्ण कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है।
उस संधि के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उल्टा कृष्ण भगवान को असफल बंदी बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद कृष्ण भगवान कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण की सारी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम कुंती का ही पुत्र हो, तुम ही इस नरसंहार को रोक सकते हो, तुम वापस अपने भाइयों के साथ चल चलो जिससे इस नरसंहार को रोका जा सके। तो कर्ण उनसे कहता है कि उस दिन आप कहां थे, जिस दिन भरी सभा में मेरा अपमान हुआ था। जिस दिन भरी सभा में अपमान हुआ था, वही जो धनुर्विद्या अर्जुन को जब ललकार रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि ये सूत खानदान के से अर्जुन युद्ध नहीं करे, उस वही बात है। तो वह कहा कि ऐसा उस दिन आप जब कर्ण कहे कि तुम कुंती का पुत्र हो, कर्ण कह रहे हैं कृष्ण भगवान कहे कि तुम जो कुंती का पुत्र हो, तो कहा कि ऐसा है कि उस दिन आप कहां थे जिस दिन भरी सभा में मेरा अपमान हुआ था, उस दिन आप कहां थे, उस दिन क्यों नहीं ये बात बताए। और जो है रहा बात, तो कर्ण मेरे दुर्योधन मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, रोम रोम मेरा रीढ़ी है, मैं दुर्योधन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जिसकी वजह से कर्ण वहां से पुनः जो है चल देता है और कृष्ण भगवान वापस लौट आते हैं। यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है, कृष्ण संदेश। अगला सर्ग है कर्ण का महादान। कर्ण का महादान, कर्ण के महादान में लिखेंगे, कृष्ण भगवान ये जानते थे कि कर्ण के शरीर पर जब तक ये कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए वह इंद्र भगवान को उसकी दान वीरता की परीक्षा लेने के लिए भेजे। इंद्र भगवान भेष बदलकर और कर्ण की दान वीरता की परीक्षा लेने के लिए गए और वहां जाने के बाद कर्ण से उसके प्रिय वस्तु कवच कुंडल ही दान स्वरूप मांग लिए। कर्ण ने बिना संकोच किए अपना कवच कुंडल निकालकर इंद्र भगवान को दे दिया, लेकिन इंद्र भगवान को पहचान गया, जिसकी वजह से इंद्र भगवान बहुत लज्जित हुए और इस कवच कुंडल के बदले उन्होंने एक अमोघ शक्ति, एक अग्नि शक्ति, अमोघ एक अग्नि शक्ति कर्ण को दे दिए, जिसे केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद वापस लौट आए। यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है, कर्ण का महादान। इसके बाद आते हैं माता की विनती। अगला सर्ग है पांचवा सर्ग, माता की विनती। लिखेंगे माता कुंती। कुंती को यह पता चला कि अब युद्ध क्षेत्र में मेरे ही बेटे आमने सामने लड़ेंगे, तो वह जो है कर्ण के पास जाती है और कर्ण को समझाती है, कहती है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे ही पुत्र आपस में लड़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें जब कुंती ये जान जाती है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे ही बेटे आमने सामने लड़ेंगे, तो उसे काफी चिंता होता है और वह कर्ण के पास जाती है। कर्ण के पास जब जाती है तो कर्ण उस समय संदेह याचना कर रहा होता है। पैरों की आवाज सुनकर, पैरों की आहट की आवाज सुनकर उसकी ध्यान टूटता है। वह कुंती को प्रणाम करता है और कुंती का पता पूछता है, जिस पर कुंती बताती है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम वापस लौट चलो। तो कर्ण ने कुंती के लाख विनती करने पर भी कर्ण नहीं मानता है। तो कुंती कहती है कि क्या तुम सबको दान देते हो, मुझे दान नहीं दोगे? तो कर्ण कहता है कि मैं तुम्हें 4 भाई को दान में दे रहा हूं, मैं मारूंगा तो सिर्फ अर्जुन को, बाकी किसी को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन मर गया तो मैं वापस चला आऊंगा दुर्योधन को छोड़कर और तुम 5 भाई की मां बनी रहोगी, और यदि मैं मर जाऊंगा तो भी तुम 5 भाई की मां बनी रहोगी। इतना बात कुंती सुनती है, उसे काफी दुख होता है और निराश मन से वापस लौट आती है। ये रहा आपका पंचम सर्ग। अब है षष्ठम सर्ग, शक्ति परीक्षण। षष्ठम सर्ग है शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण में क्या होता है, कर्ण जाता है युद्ध क्षेत्र में
तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले, कर्ण युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले वह भीष्म पितामह के पास जाता है और भीष्म पितामह से युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन भीष्म पितामह उसे नरसंहार करने से रोकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं मानता है और युद्ध क्षेत्र में जाकर अर्जुन को ललकारने लगता है। अर्जुन को पता था, कृष्ण को ये पता था कि कर्ण के पास अमोघ एक अग्नि शक्ति है, वह कभी भी वार कर सकता है, जिसके कारण वह छल से अर्जुन को न भेजकर भीम पुत्र घटोत्कच को भेज देते हैं। घटोत्कच युद्ध क्षेत्र में आता है, घमासान युद्ध करता है, ऐसे युद्ध करता है कि कौरव की सेना में त्राहि त्राहि मच जाती है, पूरा खलबली मच जाती है कौरव की सेना में, कौरव की सेना परास्त होने वाली होती है। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने उस अमोघ एक अग्नि शक्ति का प्रयोग कर देता है, जिसके कारण घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। सभी कौरव खुशियां मनाते हैं, जीत की खुशियां मनाते हैं, लेकिन कर्ण दुखी रहता है क्योंकि वह जानता है कि मेरे पास अब इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं आपका जो है अर्जुन का सामना कर सकूंगा। यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है, शक्ति परीक्षण। और हमारा लास्ट सर्ग है सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान, यानी कर्ण का अंत कह सकते हैं, कर्ण की मृत्यु कह सकते हैं। तो लिखेंगे रश्मिरथी खंड काव्य के अंतिम सर्ग या सप्तम सर्ग, कर्ण का बलिदान है। कर्ण युद्ध क्षेत्र में जाकर अर्जुन को ललकारने लगता है। अर्जुन के रथ को कृष्ण भगवान लेकर आते हैं, लेकिन अर्जुन जब बाण चलाता है तो कर्ण जब बाण चलाता है तो अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं, और जब मूर्छित हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान छल से अर्जुन के रथ को लेकर भाग जाते हैं। फिर उनकी चेतन अवस्था वापस लौटती है तो वह जो अर्जुन को लेकर युद्ध क्षेत्र में चले आते हैं। ऐसी प्रक्रिया चलता है। कर्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, सबको पकड़ लेता है, लेकिन अपनी मां के दिए गए वचन के अनुसार सबको छोड़ देता है। वह सिर्फ जो अर्जुन को खोजता है। अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध होती है। इसी बीच होता यह है कि कर्ण के रथ के पहिया रक्त की कीचड़ में धंस जाता है। कर्ण जो पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है, तब तक कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा है, देखते क्या हो, यही समय है, कर्ण को मार डालो। जिस पर कर्ण ने कहता है कि यह अधर्म होगा, एक निहत्थे पर बाण चलाना अधर्म है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हारे पूर्वज जो कुकर्म किए हैं उनके बारे में नहीं सोचते हो, उनके बारे में सोचो। दोनों के बीच वार्तालाप होता है, यानी कृष्ण और कर्ण के बीच वार्तालाप होता है। इसी बीच अर्जुन बाण को छोड़ देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इस पर पांडवों में खुशियां छा जाती है, सभी पांडव खुशियां मनाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान दुखी हो जाते हैं और कहते हैं उन लोगों से कि जीत तो मिली है, लेकिन वास्तविक जीत कर्ण का ही हुआ। तुम लोग जब भी तुम लोग हमेशा सबसे पहले कर्ण का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वास्तविक जीत उसी को हुई है। और इसी के साथ यह सर्ग समाप्त हो जाता है। आपका 7वां सर्ग, कर्ण की बलिदान। इस प्रकार 7 सर्ग एक बार आप लोग जो है वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। एकदम 100% है कि मेरा बात आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। केवल परीक्षा में नहीं, हमेशा जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा अगर ध्यान से सुन लिए तो। 5 नंबर एकदम फिक्स है
नहीं रोक सकता है। 5 नंबर आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एग्जाम में रश्मि रथी खंड काव्य सिलेबस में है, जो 5 नंबर पूछता है। और यह आपको इतना जान लिए तो 5 नंबर पक्का। बस, धन्यवाद।